इस दफ़ा भी इन्होंने यही किया कि वो घर से ब्रेड कैरी करके लेकर आए थे कि हमने फ़िश को फूड देना। यहाँ पे लेक में बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस। आज की मेरी वीडियो है रियाद के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पिकनिक स्पॉट आप कह लें, पार्क कह लें, या ऐसा पार्क कह लें या ऐसी जगह कह लें कि जहाँ बहुत ही अच्छा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ जी, आज की मेरी वीडियो है इस्लाम पार्क से रिलेटेड। इस्लाम पार्क एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और साफ़ सुथरा जो है वो पार्क है, जहाँ पे आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आज चूँकि वीकेंड है तो हमें पार्किंग काफ़ी दूर मिली है। वीकेंड्स पे तो यहाँ पे आपको पार्किंग हमेशा ही दूर मिलती है। जी, अब हम पहुँच चुके हैं और ये आप बाहर देख सकते हैं कि इस्लाम पार्क के बाहर आपको इस तरह के छोटे-छोटे स्टॉल्स बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे, जहाँ से आप सीटिंग्स, कारपेट्स वगैरह और टॉयज़ वगैरह अगर बच्चों ने लेने हैं तो ईज़िली ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज एक फेस्टिवल हो रहा है रियाद नूर के नाम से। रियाद नूर के बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, इसकी लोकेशन डिफरेंट जगहों पे है। पहले यहाँ पे टिकट थी रियाद नूर के फेस्टिवल से पहले, लेकिन आज क्योंकि रियाद नूर के फेस्टिवल की वजह से उन्होंने टिकट नहीं की हुई, तो एंट्री फ्री है। इस्लाम पार्क में आज रियाद नूर के फेस्टिवल की लास्ट डे है और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी लोग आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो काउंटर है वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं। रियाद नूर के फेस्टिवल के अलावा भी इस्लाम पार्क जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड और एक बच्चों के लिए बहुत ही फ्रेश जोन है कि यहाँ पे आके आप वीकेंड्स पे बच्चे अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिन के वक्त अगर मोस्टली यानी कि रियाद में गर्मी होती है, लेकिन विंटर्स में जैसा कि आपको पता है कि मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है, तो लोग यहाँ पे दोपहर के वक्त ही आके जो हैं वो बैठ जाते हैं। और एक सऊदी कल्चर है कि वहाँ पे आप ज़्यादा देर सिटिंग्स करते हैं और अपने कारपेट्स वगैरह साथ लेकर जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सा कंफर्टेबल सा माहौल बना होता है। तो जी, यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे रियाद नूर की डिफरेंट साइट्स नज़र आएंगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त सी कलरफुल सी इन्होंने साइट बनाई हुई है कि ऐसी लुक दी हुई है कि डेट्स के दरख्त को इन्होंने सॉफ्ट फर के जो हैं वो यूनिकॉर्न कलर कह लें आप या रेनबो कलर कह लें, वो सॉफ्ट फर से उन्होंने रैप किए हुए हैं। बच्चों को ऐसी कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे तो स्पेशली पास जाके फ़र को टच करके देख रहे थे कि वो कितनी सॉफ्ट है। जी, यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये सामने बिल्कुल एक घर बना हुआ नज़र आएगा, जो कि एक इन्होंने लाइट से बनाया हुआ है और ये बिल्कुल हवा में जिसे कहते हैं कि लाइट शो से बना हुआ घर है और बहुत ही ज़बरदस्त है और ये एक रियाद नूर का ही पार्ट है। रश काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से वीकेंड भी है, तो उसकी वजह से भी बच्चों का रश तो बहुत ही ज़्यादा है। चलें जी, बाकी का जो है इस्लाम पार्क अब वो बाद में विज़िट करेंगे। पहले अब बच्चे थक गए हैं तो थोड़ी देर बैठ के खाना पीना वगैरह हो जाए। अच्छा, इस्लाम पार्क में बारबेक्यू करना और चाय वगैरह, कुकिंग वगैरह अलाउ नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मीन्स आपको फ़ाइन करेगी कि अगर आप यहाँ पे कुछ बर्न करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं अंदर, अगर आप यहाँ से फ़ूड लेके परचेज़ करना चाहते हैं। वैसे आप घर से बना के या अपना बाहर से भी कुछ भी खाने के लिए ला सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब ये लेक है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइन किस्म की लेक है और ये लेक के किनारे ही हमें अपनी एक साइट मिल गई है जहाँ पे अब हम बैठ सकते हैं। हमने अपनी सीटिंग भी यहीं पे अरेंज कर ली इसी जगह पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना रश है, लोग कितने क्लोज बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करता एक से दूसरी फैमिली के बीच में। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत सख्त है, जिसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। अभी आप सामने भी देख सकते हैं कि पॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। ये भी रियाद नूर की ही साइट्स हैं जो उन्होंने यहाँ पे प्लांट की हुई हैं। बच्चे यहाँ पे भी जाके एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, इस्लाम पार्क में बाहर से आप अपनी साइकिल, स्केटबोर्ड्स या स्केट्स के शूज़ वगैरह वो नहीं ला सकते, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर आप लेकर आएंगे तो वो आपसे गेट पर ही बाहर चेक करके ले लेंगे। इवन फुटबॉल्स वगैरह भी अलाउ नहीं है। हाँ, अंदर से अगर आप लेके खेलें तो वो एक अलहदा बात है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर तक लाइट्स नज़र आ रही हैं और ये सारी रियाद नूर की इन्होंने साइट्स बनाई हुई हैं। अगर आप विंटर्स में इस्लाम पार्क आना चाह रहे हैं तो मेरी प्रेफरेबल टाइम जो है वो दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है। वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है कि लाइट में आप बहुत ज़बरदस्त यहाँ के व्यूज़ होते हैं। मैं इस वक्त शाम को आई हूँ और इस दफ़ा बच्चों को लेके, क्योंकि याद नूर का सीज़न चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी कवर हो जाए।
चलें जी, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि रियाद नूर में आगे की तरफ क्या रखा हुआ है इन्होंने। मेरे बच्चे जब भी इस्लाम पार्क आते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लेक्स वगैरह होती हैं, तो वो मस्ट फिश के लिए फूड लेके जाते हैं, ब्रेड वगैरह खरीद लेते हैं। और इस दफ़ा भी इन्होंने यही किया कि वो घर से ब्रेड कैरी करके लेकर आए थे कि हमने फ़िश को फूड देना है। यहाँ पे लेक में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और यहाँ पे जो है आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, स्टीमर्स वगैरह भी चलते हैं। और बच्चों का एक छोटा सा जोन है लेक में जहाँ पे बच्चे पैडलिंग कर सकते हैं एक छोटी सी बोट में बैठ के, वो भी यहाँ पे अलाउ है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अगर ये आएँ आप यहाँ पे तो ये बच्चों को ये सब एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाएं। ये आप लेक में देख सकते हैं कि एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, रियाद नूर से रिलेटेड है और इस पे भी जो है लाइट का शो हो रहा है, वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम। लेक की डेकोरेशन तो यहाँ पे मोस्टली नॉर्मल डेज़ में भी हर वक्त होती है, लेकिन ये जो आप लाइट के बीम्स देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ और ये सारा कुछ जो सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये सारे रियाद नूर की वजह से यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन की हुई है और लोकेशंस बनाई हुई है रियाद नूर की। लेक की बैक साइड पे यहाँ पे एक छोटी सी जो आप कह लें कि पहाड़ी सी है, उसके ऊपर इन्होंने रियाद नूर का कुछ बनाया हुआ है जो दूर से नज़र आ रहा है। चलें वहाँ चल के देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। यहाँ पे भी आप ये लेक के किनारे पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मछलियाँ कितनी ज़्यादा हैं और बहुत छोटी-छोटी भी होती हैं और बहुत बड़ी-बड़ी भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि आप यहाँ पे अपने डोमेस्टिक फ़िश जो है वो लाके नहीं डाल सकते, शायद वहाँ का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता होगा। ये अब हम रियाद नूर की पहाड़ी के ऊपर आ गए जहाँ पे रियाद नूर की साइट लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है। ये कोई जैपनीज़ है, 5 टू 6 इन्होंने बॉडीज़ बनाई हुई हैं किसी चीज़ की, ये सिंबॉलिक शो कर रहा है किसी चीज़ को। वहाँ पे जो लेडी थी वो ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन बच्चों ने बस इतनी मेरी दिलचस्पी नहीं ली कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ये सारा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और ये सारा जैपनीज़ से रिलेटेड चीज़ों को शो कर रहा था। चलें यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हैं और बाहर जाते हुए भी रास्ते में बहुत सारी लोकेशंस आएंगी रियाद नूर की। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों के प्लेइंग एरिया बने हुए हैं और स्लाइड्स वगैरह और स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इस्लाम पार्क में, जो बच्चे इजीली अपने दिन में आएँ अगर तो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए एक हॉर्स राइडिंग आप कह लें या पोनी राइडिंग कह लें, जो मिनी हॉर्स होता है वो भी अवेलेबल होते हैं। राइडिंग वगैरह बच्चों को यहाँ पे आम करवा रहे होते हैं। ये हमारे सामने एक और रियाद नूर की साइट है और लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, शायद पेंटिंग से रिलेटेड है। अंदर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी जिसकी वजह से मैं उस तरफ नहीं गई, लेकिन ये इसके मैंने बाहर पढ़ा जो बोर्ड लगा हुआ था तो वहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड था और ये भी एक रियाद नूर की साइट है, आप देख सकते हैं।
हमारे रास्ते में वापसी की तरफ मूव कर रहे थे तो ये घर एक फिर से आया बीच में बना हुआ, इन्होंने दूसरी तरफ भी एक बनाया हुआ था और बिल्कुल उसी तरह आप देख सकते हैं कि उसमें लाइटिंग कैसे ब्लिंक कर रही है। ये आगे एक और रियाद नूट की साइड है और बच्चों ने इधर फुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फुल अंदर बाहर हो रहे हैं यहाँ से। रियाद इज़ टोटली चेंज नाउ। अगर आप कभी भी रियाद आएँ अपने किसी दूसरे शहर से, सऊदीया से ही आएँ बेशक किसी दूसरे शहर से, तो अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ प्लान करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे इन सारी एक्टिविटीज़ की अब टिकट आपको इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। आपको 1 वीक और 2 वीक पहले बुकिंग लेनी पड़ती है, फिर ही कहीं जाके आपको बुकिंग मिलती है। अपनी छुट्टियों को इस तरीके से प्लान कीजिए कि आपको उन डेट्स में अपनी प्री बुकिंग कर लें और फिर आएँ। ये एक और हमारे राइट साइड पे जो है बच्चों का ज़ोन है और यहाँ पे बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अंदर जाकर बहुत रश है। इस वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को अंदर बुला रहे हैं, एकदम से सब बच्चों को वो अंदर नहीं बुला रहे। अगर आपने रियाद ज़ोन के जो जितने भी रियाद में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन सब की अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्री लेनी हो, तो आप टिकट एमएक्स या वीबुक.com से या वीबुक की ऐप से अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इवेंट सारे पहले ही अपलोड हो जाते हैं और आप वहाँ से ईज़िली प्री बुकिंग भी कर सकते हैं। अब ये एक और इवेंट हो रहा है जिसमें पेरेंट्स भी जा रहे हैं बच्चों के साथ और आप लाइन देख सकते हैं कि कितनी लंबी है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अंदर बुला रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए। चलें जी, ये था हमारा रियाद नूर का सलाम पार्क का सफ़र। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।